नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा एपिसोड नंबर 6 है, जो कि सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जो वन लाइनर है। और आप भी वन लाइनर ही को अपने नोट पेन निकाल लीजिए और वन लाइनर ही बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको बस जब जिस समय आप पेपर देने जाएंगे तो बस वन लाइनर है, जो कि कंटेंट है। शिक्षण अलग होता है 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का जो आता है कंटेंट वो अलग आता है। जो एनसीईआरटी, ये सारे क्वेश्चंस जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से संबंधित हैं। एनसीईआरटी 1 to 5 और 6 to 8 तक की एनसीईआरटी सारा इसमें समावेशन है। तो आप चलो बिना देरी करे चलते हैं। और आपके लिए आप जब देखोगे आगे कुछ जो क्वेश्चंस इसमें समावेशन है बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलो तो बिना देरी करे चलते हैं अपनी कक्षा में। लिंगहू फैन प्रचलित है। इससे पहले भी लिंगहू फैन के बारे में बता दिया है कि ये कहाँ का है और लिंगहू फैन क्या होता है। यानी कि जो हांगकांग के निवासी होते हैं वो सांप को खाना पसंद करते हैं, इसी के लिए लिंगहू फैन वहाँ बोला जाता है। वहाँ की जो भाषा है वो प्रचलित है लिंगहू फैन। पर ये कहाँ के लोग खाते हैं इसको? ये हांगकांग के लोग इसको खाना पसंद करते हैं, हांगकांग के लोग। तो हमारा जो आंसर होगा हांगकांग होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है? यानी कि बी और सी। ये जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। दूसरा क्वेश्चन है कि वह कौन सी विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा के। ये जो विटामिन है ये विटामिन वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि नींबू, संतरा तथा आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? यानी कि नींबू, संतरा और आंवला, यानी कि जितने खट्टे फल होते हैं अधिकतर उनमें विटामिन सी पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आंवला में। आंवला में सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब तथा इमली में पाया जाता है मौलिक तथा टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? मौलिक तथा टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है, मौलिक तथा टार्ट्रिक अम्ल, ये सेब तथा इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी से जो होता है वो होता है बेरी 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 रोग होता है। जो डिसीज होती है वो वेरी वेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वसा जिसमें पाए जाते हैं, यानी कि जंतु वसा, वसा यानी कि फैट, किस में पाए जाते हैं? किस से? दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में, पनीर में और अंडा और मछली, इनमें क्या पाया जाता है? वसा यानी कि फैट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति वसा जिसमें पाए जाते हैं बादाम, या वनस्पति वनस्पति जो है होता है वनस्पति वसा यानी कि फैट जिसमें पाया जाता है बादाम में, मूंगफली, नारियल और सरसों का तेल, इनमें, सरसों में और तिल में, इनमें भी क्या पाया जाता है? वनस्पति फैट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विटामिन का रासायनिक, यानी कि इस विटामिन का रासायनिक नाम एसानो कोवालामिन है। क्या है इसका नाम? वह कौन सी विटामिन है जिसका नाम एसोनोकोवालामिन है? वो है विटामिन B12। B12 जो है इसका रासायनिक नाम है एसोनोकोवालामिन। अगला है, अस्थमा बीमारी है। अस्थमा बीमारी है किसकी? अस्थमा बीमारी है सांस की। सूखा रोग इसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। यानी कि सूखा रोग किसकी? विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से जो होता है वो होता है सूखा रोग। वन लाइनर है, बस इसको वन लाइनर ही बनाते रहना और इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक
से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है तो चिकित्सक व्यक्ति को जिस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा, तो जो डॉक्टर होगा उस व्यक्ति को जिसके दांतों से रक्त निकलता है और उसके निवारण के लिए खट्टे एवं गूदेदार फल देगा, खाने के लिए सुझाव देगा। अगला क्वेश्चन है, यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला में तत्व की कमी है किस तत्व की कमी है? उस महिला में आयोडीन की कमी है। नेक्स्ट है कि अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है मोटापा। क्या हो सकता है दोस्तों? उसमें हो सकता है मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसीय यानी कि जो अम्लीय होते हैं, अम्लीय पदार्थों की अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कि क्या होता है? दिल की बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, सारे ही एनसीईआरटी वन लाइनर हैं और कोई भी अलग से ऐसा समावेशन नहीं हुआ है जिससे कि आप पढ़ेंगे और आपका समय की बर्बादी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वन लाइनर है और इसको पढ़ के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनने हैं। 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शिक्षण के होंगे, जो पेडागोजी के होंगे वो अलग हैं। वसा की कमी से होने वाले रोग, हार्मोन्स। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? वो है हार्मोन्स का असंतुलन होना। हार्मोन्स का असंतुलन होना ही क्या है? वसा की कमी के होने से जो रोग प्रमुख हो जाते हैं वो हार्मोन्स हमारे असंतुलन हो जाएंगे और हमारे अंदर क्या हो जाएगा? बीमारी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन कि दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाई क्या कहलाती हैं? अमीनो अम्ल। क्या कहलाती हैं? ये अमीनो अम्ल कहलाती हैं। नेक्स्ट, जो रोग विटामिन की कमी से नहीं होता वो क्या होता है? हैजा। हैजा क्या किससे होता है? यानी कि प्रदूषित जल पीने से होता है। आगे वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है और उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रसित है, कहने का मतलब वो किससे ग्रसित है? वो है स्कर्वी रोग से ग्रसित है। यहीं से इतना बड़ा क्वेश्चन पेडागोजी टाइप में पूछ लेता है कि किसी व्यक्ति के मसूड़े में खून आता है और उसके मांसपेशियों और जोड़े में भी दर्द होने लगता है तो डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह। इसके कौन सी बीमारी है? स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। यानी कि उसके अंदर कौन सी एक मनुष्य में भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिए जाते हैं तो उसके अंदर कौन सा रोग होगा? उसके अंदर हो सकता है स्कर्वी का रोग। पेट में भोजन को पचाने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह क्या है? खनिज। यानी खनिज का प्रमुख जो कार्य होता है वो क्या होता है? भोजन को पचाना। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जिस अंग में संपन्न होता है उसमें वह कौन सा है? वह है मलाशय। कौन सा है? वह है मलाशय, जिसमें कि अधिकांश भाग हमारा जो होता है भोजन का पचा हुआ उसमें संपन्न होता है। नेक्स्ट है विटामिन, ये सुमेलित करना है सूची 1 से और सूची 2 से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन पी विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनामाइड ये विटामिन पी की रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिकोविलोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल जो नाम है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्विकुलोन। विटामिन पी का निकोटिनामाइड और विटामिन ई का टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जनित बीमारी से संबंधित युग्म
जो जीवाणु से यानी कि जो हमारी बैक्टीरिया होते हैं उनसे कौन कौन सी पीलिया, चेचक और एड्स और रेबीज, ये रोग ऐसे हैं जो किससे हो जाते हैं, विषाणु जनित यानी कि सॉरी वायरस से होते हैं। ये किससे होते हैं दोस्तों, वायरस से। मैंने पहले बोल दिया था जीवाणु यानी वायरस से होते हैं ये। पीलिया, चेचक, एड्स एंड रेबीज ये विषाणु से होते हैं यानी कि वायरस से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग कौन सा है। जो जीवाणुओं से होता है वो है प्लेग, विषाणु से होता है फ्लू, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, इनसे जीवाणु से होता है प्लेग और विषाणु से होता है फ्लू और प्रोटोजोआ से जनित रोग है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है क्वार्टरकर बोलते हैं जिसको। रिकेट्स अधिकतर होता है, रिकेट्स अधिकतर किस में होता है, बच्चों में होता है रिकेट्स अधिकतर। रिकेट्स जिस विटामिन की कमी से होता है वो कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। अगर दोस्तों ज़रा सी भी आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी बेनिफिट साबित होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक तो कर ही देना इसको, बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट, पर एक ये रिक्वेस्ट है कि लाइक करना ना करना पर अपने वन लाइनर नोट्स ज़रूर बना लेना। रिकेट्स जिस विटामिन की कमी से होता है ये तो हो गया अपना यानी कि विटामिन डी की कमी से। BCG का टीका लगाया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। किसकी रोकथाम के लिए, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हो जाते हैं यानी कि BCG का टीका लगाया जाता है। बीमारी दूषित जल पीने से क्या हो जाता है, बीमारी दूषित जल पीने से हमारे लिए हैजा व टाइफाइड भी हो जाता है। आगे स्वस्थ अस्थियां यानी कि स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है क्या, कैल्शियम और विटामिन। कैल्शियम और विटामिन जो है ये स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग समूह में से संबंधित है। रेबीज जो है अलग समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह पढ़ाना चाहता है क्या, यानी कि अगर वो ये लेता है आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर, इन सब का उदाहरण लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, वो आपको पढ़ाना चाह रहा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाह रहा है। अगला कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी ना कभी आए जरूर है। दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है, दूध का जो पाश्चुरीकरण किया जाता है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक ओनली। 15 सेकंड तक आपको गर्म करना पड़ेगा 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट तक, या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 62 सेंटीग्रेड पर अगर आप कराना चाहते हो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करेंगे और 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप 15 सेकंड तक गर्म करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से रखना, ये यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है कि मतलब यहाँ से 70 डिग्री कर देगा या यहाँ पर 60 डिग्री कर देगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। 71 डिग्री के लिए तो करेंगे आप 15 सेकंड तक और 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे 32 मिनट तक। यहाँ मिनट है, यहाँ सेकंड है। नेक्स्ट क्वासियोकर नामक रोग किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासियोकर रोग किस कमी से होता है, प्रोटीन कमी से। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार हैं, वे कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के आहार, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, 3 टाइप्स के आहार हैं। वायरस यानी कि विषाणु,
संक्रमण से होने वाला रोग है क्या? एक तो होता है जुखाम, दूसरा होता है जुखाम। जुखाम जो होता है वायरस संक्रमण से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी समुद्री शैवाल से हमें क्या प्राप्त होता है? ये होता है आयोडीन। आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से हमें प्राप्त होता है आयोडीन। विटामिन की कमी, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? अगर उसके किस विटामिन की कमी होगी जो उसके रक्त नहीं रुकेगा? विटामिन के की कमी। अगर विटामिन के की कमी उसके अंदर है तो क्या है? वो नहीं रुकेगा, है, रक्त नहीं रुकेगा। अगला क्वेश्चन है, चूहों यानी कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, कौन सा रोग है? चूहों से जो फैलता है, प्लेग। अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी को कहते हैं स्क्वेंजर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, स्क्वेंजर। तो यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन अगला एक और बन जाता है कि पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? स्क्वेंजर के लिए, जो मृत जीवों का खा लेते हैं। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का, आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का कारण है क्या? विषाणु यानी कि वायरस। जल जनित रोग है अतिसार। जल जनित रोग क्या है? अतिसार। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक क्या मिलता है? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व यानी पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि नमी को पूर्णता से हटाने के लिए, नमी को पूर्णता से हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या हो जाता है? थम जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए जोड़ा ठीक नहीं है, कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के लिए दूध पनीर का, खाद्य संरक्षण के लिए दूध और पनीर का जोड़ा ठीक नहीं है। अगला, किसकी कमी से बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? यह है मलेरिया। मलेरिया जो है ये किससे होता है? या तो इकट्ठा हुए पानी से। तो ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बस वन लाइनर है, या आप अपने पेन से नोट डाउन करते रहना। ये आपके लिए KVS, यूपी टेट, सी टेट और आगे की अन्य परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलो बिना देरी करे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है, संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। क्या तरीका है? क्या करना चाहिए उसके लिए? अचार और आम पापड़ बना ले, जिससे क्या होगा? ये जाड़ों के लिए संरक्षण के लिए ये जब तक रुके रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल की पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है गोवा। गोवा के जो लोग होते हैं ये वहाँ के समुद्री मछली को नारियल के तेल में भून कर, मतलब जो जैसे भी है वो नारियल के तेल में खाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे की पत्तियां हैं, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा किसका है? ये पौधा है सरसों का। अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़
साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है, यानी कि यह मरीज एनीमिया रोग से पीड़ित है। किस रोग से पीड़ित है? एनीमिया रोग से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में हमारे देश के किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये कहाँ है? ये है केरल में। केरल में टैपियोका की सब्जी खाई जाती है और नारियल तो वहाँ अधिकतर होता ही है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, सेम आया हुआ है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सेम लैंग्वेज है। एनसीईआरटी में सेम लैंग्वेज में ही छपा हुआ क्वेश्चन आया था कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यहाँ छात्र के सॉरी यहाँ छात्र है। यह छात्र कहाँ का है? ये हांगकांग का छात्र है। कहाँ का छात्र है? ये हांगकांग का छात्र है, क्योंकि ये लिंगू फैन खाना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी अ, कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो ये हो सकता है किससे? मलेरिया से। किससे हो सकता है? मलेरिया से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है, लद्दाख कृषि प्रचलित है। लद्दाख कृषि कहाँ प्रचलित है? ये लद्दाख कृषि प्रचलित है मलेशिया में। अगला, अल्फांसो क्या है? लद्दाख कृषि कहाँ प्रचलित है? ये मलेशिया में प्रचलित है। दूसरा क्वेश्चन है, अल्फांसो। अल्फांसो क्या है? ये अल्फांसो, अल्फांसो जो है ये एक क्या है? अल्फांसो, अल्फांसो एक आम की क्या है? प्रजाति है। आम की प्रजाति है एक अल्फांसो। और लद्दाख क्या है? लद्दाख जो है ये, यानी कि लद्दाख की कृषि का करने की प्रचलित नाम है, जो कहाँ कहाँ पर होता है? मलेशिया में कृषि, इस तरह की कृषि की जाती है लद्दाख। अगला है, केसर सर्वाधिक कहाँ पर उगाया जाता है? केसर सर्वाधिक उगाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, कहाँ किया जाता है सर्वाधिक उत्पादन? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास सामने दोस्तों। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की क्या चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो आपको चीज़ें बेचते मिलेंगे ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो यानी कि यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद यानी गुजरात जाएंगे तो ढोकला कहाँ का है? गुजरात का। चटनी, नींबू वाले चावल, ये आपको खाने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? उसके लिए खाना चाहिए, पहली बात तो एक उसके लिए खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, गेहूं खाना चाहिए, संतरा खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका, यानी कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है भोजन को बनाने का? अच्छी तरह से पहले उनको धोना और फिर काटना। यानी कि भोजन बनाने का जो तरीका अच्छा है, सब्जियों को अच्छी तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनको
धोएंगे और फिर हम उनको काटेंगे। ये सब्जी को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि पहले सब्जी को अच्छी तरीके से धोना है, फिर उसके आफ्टर दैट काटना है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यह क्वेश्चन क्या है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो जो किस में भरपूर हो, जो कि प्रोटीन में भरपूर हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से आपको दे देगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा एक नंबर आपको दे देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, विटामिन, इस तरीके से। पर आपको प्रोटीन ही लगाना है। क्या लगाना है? प्रोटीन। ध्यान रखना, जो भारोत्तोल होते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, उनके लिए, जो मांसपेशियों के बॉडी बिल्डर बनते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? प्रोटीन। तो वन लाइनर नोट्स चाहिए आप उनको बनाना, ये वो काफ़ी सारा ही एनसीईआरटी है। अगला पोस्टर का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? के फैलाने के बारे में, क्या फैलाने के बारे में? जागरूक पैदा करना है। क्या जागरूक पैदा करना है? डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट है मीरा और दिव्या, छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को क्रमशः कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं? यानी कि एक तो हो सकती है मोटापा और एनीमिया। मोटापा और एनीमिया इन दोनों को हो सकता है। आगे, विटामिन ऐसा पदार्थ है जो हीन हीनता हीनता जन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय। क्या हो जाते हैं? रोगाणु क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला, रक्त की जांच द्वारा उपस्थित रक्त की जांच द्वारा उपस्थित किसमें उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है? उनमें होता है ये जो है लाल रक्त कणिकाओं में, जो हमारे ब्लड की हैं आरबीसी में हैं, उनके मच्छरों के अंडे। अब तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो प्लीज़, अगर यदि आपको थोड़ी सी भी मेहनत लगे कि हाँ भाई मेहनत की गई है, तो एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, वन लाइनर नोट्स बनाएं। ये आपके लिए ऐसी बात नहीं है कि जो आपका समय बर्बाद हुआ हो। इसमें आपके लिए काफ़ी एक हेल्प मिलेगी, जो कि ये आपको ये नहीं है कि बुक पढ़ने की ज़रूरत हो, ये एनसीईआरटी का ही समावेशन है। तो चलो, धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।